को लेकर अब बीजेपी को अपने ही सवालों का जवाब ढूंढने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये परेशानी अब आदिवासी जनजाति को लेकर देखने को मिल रही है, क्योंकि वो जनजाति जिसकी पूरे देश में आबादी 11 राज्यों की अगर बात कर ली जाए तो तकरीबन 12.5 करोड़ की वो जनजाति है। और ये माना जाता है ये जनजाति बीजेपी का एक अहम वोट बैंक है। और अब जिस तरीके से जनजाति को लेकर एक पेचीदगी सामने आ रही है कानून में कि अगर ये चेंज होता है तो काफी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और सबसे बड़ी परेशानी ये हो सकती है कि बीजेपी का वोट बैंक कहीं उससे छूट ना जाए। हिंदुत्व की राजनीति जो बीजेपी की ओर से की जाती रही है वो उसमें पिछड़ ना जाए, क्योंकि अगर कश्मीर के मुद्दे को अगर देखा जाए तो कश्मीर में इतना ज्यादा वोट बैंक का प्रॉब्लम नहीं थी बीजेपी को, और ऐसे में धारा 370 वहां पर लागू कर दी जाती है। हालांकि ये भी देखने को मिला है कि 2019 के बाद कश्मीर में आतंकवादी जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ती आ रही है। बेशक कानूनी तौर पर वहां पे चेंजेस कर दिया गया है, लेकिन उस बदलाव को क्या वहां की जो आवाम है वो अभी तक अपना पाई है, शायद ऐसा जमीनी स्तर पर देखने को नहीं मिल रहा है, जो वहां पर बढ़ती हुई आतंकवादी घटनाओं को बताने के लिए काफी है। और कुछ ऐसा आने वाले दिनों में जनजातियों को देखकर नहीं लिया जाए या जनजातियों में देखने को ना मिले, इसको लेकर एक अहम कदम जरूर उठाने की जरूरत है। और ये सोचने समझने की जरूरत है कि वो देश की जनजातियां जहां पर अपने ही नियम कानून चलते हैं, उन जनजातियों के उनकी शादी विवाह एक अलग तरीके से होती है। कईयों में ये रिवाज होता है कि एक लड़का कई लड़कियों से शादी कर सकता है, तो कईयों में ये रिवाज होता है कि एक लड़की कई लड़कों से शादी कर सकती है। और यहाँ पर उनके जो रीति रिवाज है वो काफी अलग होते हैं। कई बार माला डालने से या आपसी सहमति से ही शादी मान ली जाती है, और यही उनका पिछले काफी समय से रीति रिवाज चलता आ रहा है, जिस रीति रिवाज को अंग्रेजों की ओर से भी बदलने की कोशिश नहीं की गई थी। और अब बीजेपी आधुनिकता में जो आगे बढ़ रही है, विकास का जो दावा कर रही है, उसको लेकर जो बीजेपी आगे बढ़ने का जो दावा करती है और पिछले काफी समय से आ रहे नियम कानून को बदलने की जो कोशिश की जा रही है, उसको लेकर जब पूरी तरीके से समझा गया, संसदीय समिति की जब बैठक बुलाएगी, तो शायद यही वजह रही कि सुशील मोदी की ओर से साफ तौर पर ये कहा गया कि जनजाति में बदलाव न किए जाए। देश की जो 12.5 करोड़ की जो जनजाति है उसमें किसी भी तरीके का बदलाव नहीं किया जा सकता, उसको यूनिफॉर्म सिविल कोड से अलग रखा जाए। अगर ऐसा किया गया तो कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर से अपना वोट बैंक साधने की कोशिश की जा रही है। दूसरा, अगर ऐसा किया गया तो देश की जो 3 करोड़ सिख आबादी है उनकी ओर से भी मांग की जाएगी कि हमें भी बाहर रखा जाए। और अगर ऐसी मांग की गई तो 20 करोड़ की वो आबादी जो मुस्लिम और ईसाइयों की आती है। हालांकि मुस्लिमों की ओर से पहले ही यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध किया जा चुका है, और अगर ऐसा होता है विरोध कई और धार्मिक संस्थाओं की ओर से अगर होता है तो उनकी ओर से भी जाहिर है कि विरोध किया जाएगा। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड को पास करना, उसको लागू करना, पूरे देश में एक जैसा कानून लेकर आना, ये सरकार के लिए भी काफी मुश्किल का सबब बनता हुआ नजर आ रहे हैं। और कानून की जो पेचीदगियां हैं उसको भी समझने के लिए एक पूरी जो मीटिंग है वो बुलाई जा रही है। लेकिन इसके बावजूद भी क्या बदलाव हो पाएंगे, क्योंकि 370 की तरह ही 371 का जो अनुच्छेद है उसमें बदलाव किए जाएंगे जनजातियों को लेकर। और अगर ये बदलाव होते हैं तो वो जो पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में, दक्षिण के क्षेत्रों में जो जंगलों में आबादी रही है, क्या वो शहरी कानून को अपना पाएगी, देखना काफी अहम रहेगा।